गगनदेव रायर प्रदर्शन कला की दुनिया में एक बहुमुखी रचनात्मक शक्ति के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने थिएटर के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का प्रभावशाली सफर तय किया है। एक बहुमुखी कलाकार, निर्देशक और लेखक के रूप में उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और समर्पण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए अपने लिए एक जगह बनाई है। रियार के नाट्य उपक्रमों ने न केवल लोकप्रिय प्रशंसा प्राप्त की है, बल्कि आलोचकों द्वारा भी उनकी प्रशंसा की गई है, जो उनकी कलात्मक क्षमता का प्रमाण है। उनके अभिनय ने कई उल्लेखनीय नाटकों को सुशोभित किया है, जिसमें स्टोरीज इन ए सॉन्ग, ओके टाटा बाय बाय और शेक्सपियर के 12th नाइट के रूपांतरण, पिया बहरोपिया के 2014 के निर्माण में सर टोबी बेल्च के रूप में एक असाधारण चित्रण शामिल है। यह वह उल्लेखनीय चित्रण था जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित मेटा पुरस्कार दिलाया, जिसने मंच पर एक असाधारण प्रतिभा के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। रंगमंच के क्षेत्र में उनकी प्रतिबद्धता और योगदान के सम्मान में गगनदेव रायर को 2013 में विनोद दोषी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो एक होनहार युवा रंगमंच पेशेवर के रूप में उनकी स्थिति को रेखांकित करता है। रियार की कलात्मक प्रतिभा मंच से परे भी फैली हुई है, जैसा कि उनकी ऑन स्क्रीन उपलब्धियों से पता चलता है। उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति ने एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसमें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वेब सीरीज नॉट फेट, फीचर फिल्म सोनचिरैया और वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय जैसी परियोजनाओं में उल्लेखनीय उपस्थिति शामिल है। माध्यमों के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता, एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और रेंज के बारे में बहुत कुछ बताती गगनदेव रायर के करियर का एक रोमांचक आकर्षण 2023 में ऑफ ब्रॉडवे स्टेज पर उनका डेब्यू था, जहां उन्होंने मीरा नायर के मॉनसून वेडिंग म्यूजिकल में हिस्सा लिया। यह उपलब्धि न केवल उनकी वैश्विक अपील को दर्शाती है, बल्कि कलात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। हाल ही में रिलीज हुए स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के ट्रेलर में गगनदेव रियार को मुख्य भूमिका में दिखाया गया है, जिससे इंडस्ट्री में उनकी मांग और भी बढ़ गई है। हंसल मेहता और तुषार हीरानंदानी के संयुक्त निर्देशन के साथ यह सीरीज रियार की असाधारण क्षमताओं को चमकाने के लिए एक मंच बनने के लिए तैयार है। गगनदेव रायर की यात्रा उनके अटूट समर्पण, रचनात्मक बहुमुखी प्रतिभा और उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति की गहराई का प्रमाण है। थिएटर और स्क्रीन दोनों में उनके योगदान ने प्रदर्शन कला के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियों के लिए मंच तैयार कर रही है। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी सोनी लिव पर 2023 में प्रसारित होने वाली भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित वित्तीय थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है। तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित और हंसल मेहता द्वारा सह-निर्देशित यह शो 2000 के दशक की शुरुआत में अब्दुल करीम तेलगी द्वारा किए गए स्टाम्प पेपर घोटाले की सच्ची कहानी पर आधारित है। अब्दुल करीम तेलगी का किरदार निभाने वाले गगनदेव रायर ने अपनी भूमिका के लिए खूब प्रशंसा बटोरी है। उन्होंने इस भूमिका के लिए हाँ क्यों कहा, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, अगर वे मुझसे सोते समय भी पूछें तो भी मैं इस भूमिका के लिए हाँ कहूँगा। सबसे पहले, यह एक बायोपिक जैसी चीज़ है और हर अभिनेता वास्तविक जीवन का किरदार निभाने का ऐसा अवसर चाहता है। साथ ही वह शो का मुख्य किरदार है, तो क्यों नहीं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए गगन ने कहा, मैं अब्दुल करीम तेलगी का किरदार निभा रहा हूँ। वह भारत में अब तक हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक में शामिल था। सटीक रूप से कहें तो यह एक स्टाम्प पेपर घोटाला था। उसने डुप्लीकेट स्टाम्प पेपर को आगे बढ़ाया और उन्हें मूल के साथ मिला दिया, और इस घोटाले की राशि 33,000 करोड़ थी। देव रायर ने इस भूमिका के लिए की गई तैयारियों के बारे में भी बताया, क्योंकि उन्हें काफी वजन बढ़ाना था। हैरानी की बात यह है कि वह खाने के बिल्कुल भी शौकीन नहीं है।
इसलिए वजन बढ़ाना उनके लिए वाकई काफी मुश्किल काम था। उन्होंने कहा, जब मुझे इस भूमिका के लिए चुना गया तो हंसल सर ने मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहा और कहा कि मुझे थोड़ा और भारी दिखना होगा। इसलिए मैंने बहुत सी चीजें खानी शुरू कर दी और थोड़ा वजन बढ़ाने की कोशिश की और फिर शो के निर्देशक से मिला। उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे और भी वजन बढ़ाना होगा और अंत तक मैंने इस भूमिका को चित्रित करने के लिए लगभग 18-20 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं खाने का शौकीन नहीं हूँ और मुझे कबाब, बिरयानी और गोलगप्पे खाना पसंद नहीं है। मुझे आइसक्रीम, केक या कुकीज़ भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उस समय यह सब खाना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं स्थानीय बोली को समझने के लिए कानपुर भी गया और फिर मैंने बार बार स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया और बोली को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की और मेरे एक सह अभिनेता ने भी इसमें मेरी काफ़ी मदद की। हमने साथ में खूब सारी रीडिंग की, संवाद बदले और हंसल सर से पूछा कि बदलाव काम कर रहा है या नहीं। फिर मैंने अब्दुल करीम तेलगी के इंटरव्यू देखने की कोशिश की और एक किरदार को गढ़ने की कोशिश की कि वह कैसे चलता होगा। फिर उसकी छोटी सी टेढ़ी मुस्कान जो उसके चेहरे पर थी। गगनदेव रायर ने यह भी बताया कि भूमिका निभाते समय अब्दुल करीम तेलगी में उन्हें क्या पसंद आया। उन्होंने कहा, एक बार मुझे उनकी बुद्धि बहुत पसंद आई। मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि इसके पीछे कोई प्रतिभा थी, लेकिन मुझे यह पसंद। 19 वर्षीय गगनदेव रियार एक भारतीय अभिनेता, थिएटर कलाकार, निर्देशक और लेखक भी हैं। वे हंसल मेहता द्वारा निर्देशित वेब सीरीज स्कैम 2003 में अब्दुल करीम तेलगी की मुख्य भूमिका निभाने के लिए चर्चा में हैं। यह सीरीज जल्द ही रिलीज होगी और इसे स्कैम 1992 की बड़ी सफलता के बाद बनाया जा रहा है। गगनदेव ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से की थी। साल 2015 में उन्होंने नॉट फिट वेब सीरीज से एक्टिंग में डेब्यू किया था। साल 2019 में उन्होंने फिल्म सोन चिड़िया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। देव ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृहनगर पंजाब से प्राप्त की है और वह अच्छी तरह से शिक्षित हैं। वह GITM विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। रियार के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं और उनके लाखों अनुयायी हैं और 2022 तक उनकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच और वजन 70 किलोग्राम है। गगनदेव का जन्म वर्ष 1992 में हुआ था। उनकी मां राज कंवल हैं और उनकी एक बहन भी है जिनका नाम सोनारिका रियार है। गगन ने अभी तक अपने रिश्तों के बारे में कुछ नहीं बताया है। गगनदेव रियार ने अपने करियर की शुरुआत दुनिया भर में प्रदर्शन करके की और वे कई लोकप्रिय नाटकों जैसे स्टोरीज इन ए सॉन्ग, रावण लीला और पिया बहरूपिया, ओके टाटा बाय बाय का हिस्सा रहे। देव को वर्ष 2013 में यंग थिएटर प्रोफेशनल्स के लिए प्रतिष्ठित विनोद दोषी फेलोशिप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। गगनदेव रायर ने पिया बहरूपिया, शेक्सपियर की 12th नाइट का हिंदी रूपांतरण में सर टोबी बेल्च की भूमिका के लिए वर्ष 2014 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का मेटा पुरस्कार भी जीता। एक महान कलाकार होने के नाते उन्होंने अपने अभिनय के लिए बहुत नाम और प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त किया। अनुमान है कि 2022 तक गगनदेव रियार की कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ के होगी। गगनदेव रियार का जन्म 16 अगस्त 1992 को हुआ था। इस सिंह राशि के व्यक्ति ने अपने करियर में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो उनकी राशि से जुड़े उग्र और भावुक गुणों को दर्शाता है और विभिन्न भूमिकाओं और शैलियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। गगनदेव रियार अपने पिता देविंदर सिंह रियार और मां राज कंवल रियार के साथ एक सहायक परिवार से हैं। उनका एक भाई करण रियार और एक बहन सोनिका रियार भी हैं, जो मनोरंजन उद्योग में उनके पूरे सफर में उनका समर्थन करने वाले स्तंभ रहे हैं। एक भावुक थिएटर कलाकार से एक मशहूर स्क्रीन एक्टर बनने तक का गगनदेव रियार का सफर प्रेरणादायक है। हर भूमिका के साथ वह एक ताजगी और प्रामाणिकता लेकर आते हैं जो दर्शकों को पसंद आती है। जैसे जैसे वह नए क्षितिज तलाशते और जीतते हैं, रियार का करियर महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो साबित करता है
कि प्रतिभा और समर्पण के साथ मंच और स्क्रीन अभिनय की असीम संभावनाओं को दिखाने के लिए मंच है। इसी किया है। गगन देव रायर को अभिनेता बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? गगन देव रायर ने प्रदर्शन कला के प्रति अपने बचपन के जुनून को एक सफल करियर में बदल दिया, जो कि कहानी कहने के प्रति उनके प्रेम और रंगमंच और सिनेमा के जादू से प्रेरित था। गगन देव रायर ने स्कैम 2003 में अपनी भूमिका के लिए कैसे तैयारी की? अपनी भूमिका के लिए रियार की तैयारी में अब्दुल करीम तेलगी के जीवन में गहराई से उतरना शामिल था, जिसमें महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन और चरित्र की मानसिकता में डूब जाना शामिल था, ताकि एक ऐसा प्रदर्शन दिया जा सके जो प्रामाणिक और सम्मोहक दोनों हो। गगन देव रायर को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? युवा थिएटर पेशेवरों की दुनिया में उनकी प्रतिभा और योगदान को मान्यता देते हुए रियार को 2013 में विनोद दोषी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गगन देव रायर की भावी परियोजनाएं क्या हैं? हालांकि भविष्य की विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रियार ने विभिन्न माध्यमों में चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने की उत्सुकता व्यक्त की है, जिससे उनके अभिनय करियर में आगे एक आशाजनक और गतिशील मार्ग का संकेत मिलता है। गगन देव रायर अभिनय में अपनी यात्रा को किस प्रकार देखते हैं? रियार अपनी यात्रा को एक सतत सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जहां प्रत्येक भूमिका एक नई चुनौती और अभिनय की कला में गहराई से उतरने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें दृढ़ता और जुनून की शक्ति पर दृढ़ विश्वास होता है।